हेलो गाइस, इस वीडियो में मैंने कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स लिए हैं, साथ में उनके मीनिंग्स और एग्जांपल्स भी लिए हैं जो आपके वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है फेवरिश, मतलब हल्का बुखार जैसा। एग्जांपल देखते हैं। आई एम फीलिंग फेवरिश, मतलब मुझे हल्का बुखार जैसा महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग फेवरिश। नेक्स्ट एग्जांपल है ही गॉट ड्रेंच्ड इन रेन लास्ट इवनिंग विद लॉट्स ऑफ फन। नाउ ही इज़ फीलिंग फेवरिश, मतलब वह कल शाम बहुत मज़े में बारिश में भीगा, अब उसे हल्का बुखार जैसा महसूस हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैम्बल, मतलब छीना झपटी करना। एग्जाम्पल देखते हैं। पीपल स्क्रैम्बल फॉर सीट्स व्हेन बस अराइव्ड, मतलब जब बस आई तो लोग सीटों के लिए छीना झपटी करने लग गए। पीपल स्क्रैम्बल फॉर सीट्स व्हेन बस अराइव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन आई गॉट सिल्वर प्ले बटन मी एंड माई फ्रेंड्स स्टार्टेड स्क्रैम्बलिंग फॉर अनबॉक्सिंग इट, मतलब जब मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला तो मैं और मेरे दोस्त इसे खोलने के लिए छीना झपटी करने लग गए। नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्पी, मतलब बदमिजाज या फिर चिड़चिड़ा। एग्जाम्पल देखते हैं। डैड हैड स्कॉल्डेड हिम सो दैट्स व्हाई ही वाज ग्रम्पी, मतलब पापा ने उसे डांटा था इसलिए वह बहुत चिड़चिड़ा गया था। डैड हैड स्कॉल्डेड हिम सो दैट्स व्हाई ही वाज ग्रम्पी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू सीम टू बी ग्रम्पी आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह उठने के बाद तुम चिड़चिड़े दिख रहे हो। यू सीम टू बी ग्रम्पी आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वर्ड है ऊज, मतलब धीरे धीरे बहना। एग्जाम्पल देखते हैं। आइसक्रीम इज ओजिंग आउट ऑफ इट्स रैपर लेक इट, मतलब आइसक्रीम इसके रैपर से बाहर निकल रही है, इसे चाट लो। आइसक्रीम इज ओजिंग आउट ऑफ इट्स रैपर लेक इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड गो टू डॉक्टर ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम योर वाउंड, मतलब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हारे घाव से खून बह रहा है। यू शुड गो टू डॉक्टर ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम योर वाउंड। नेक्स्ट वर्ड है यूज्ड टू, मतलब किसी चीज़ का आदी हो जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम यूज्ड टू हैविंग कॉफ़ी जस्ट आफ्टर वेकिंग अप, मतलब सुबह उठने के तुरंत बाद मैं कॉफ़ी पीने का आदी हो गया हूँ। आई एम यूज्ड टू हैविंग कॉफ़ी जस्ट आफ्टर वेकिंग अप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब तुम सुबह जल्दी उठने के आदी हो गए हो। यू आर यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वर्ड है नीडलेस, मतलब ज़रूरत नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। नीडलेस टू से डैट ही इज़ आउट ऑफ माइंड, मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है कि वह दिमाग से हिला हुआ है। नीडलेस टू से डैट ही इज़ आउट ऑफ माइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नीडलेस टू वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीडलेस टू वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड है स्पॉइल्ड स्पोर्ट, मतलब कबाब में हड्डी। एग्जाम्पल देखते हैं। वाई डू यू ऑलवेज एक्ट लाइक स्पॉइल्ड स्पोर्ट, मतलब तुम हमेशा कबाब में हड्डी का काम क्यों करते हो। वाई डू यू ऑलवेज एक्ट लाइक स्पॉइल्ड स्पोर्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू मेक फन आई डोंट वॉन्ट टू बी स्पॉइल्ड स्पोर्ट गोइंग विथ यू, मतलब तुम दोनों मज़े करने जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जाकर कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। Both of you are going to make fun. I don't want to be spoiled sport going with you. नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक डाउन, मतलब मशीन या फिर वाहन चलते चलते रुक जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। फैन हैज ब्रोकन डाउन, मतलब पंखा चलते चलते रुक गया है। फैन हैज ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू बट माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मतलब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था लेकिन मेरी कार रास्ते में चलते चलते रुक गई। आई वॉज गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू बट माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉबैक, मतलब कमी या फिर बाधा। एग्जाम्पल देखते हैं। वी वॉन्ट टू गो टू गोवा बट लॉकडाउन इज मेजर ड्रॉबैक, मतलब हम गोवा जाना चाहते हैं लेकिन जो लॉकडाउन है वह सबसे बड़ी बाधा है। वी वॉन्ट टू गो टू गोवा बट लॉकडाउन इज मेजर ड्रॉबैक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू डोंट डिजर्व दिस जॉब योर लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज मेजर ड्रॉबैक, मतलब तुम इस नौकरी का लायक नहीं हो, तुम्हारा इस चीज़ का अनुभव नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। यू डोंट डिजर्व दिस जॉब योर लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज मेजर ड्रॉबैक।
नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रेंजमेंट, मतलब मन मुटाव या फिर अनबन। एग्जाम्पल देखते हैं। What estrangement do you have with him? मतलब तुम्हारी उससे क्या अनबन है। What estrangement do you have with him? नेक्स्ट एग्जाम्पल है Try to get rid of your estrangement with her. मतलब जो भी तुम्हारी उससे अनबन है उससे छुटकारा पाने की कोशिश करो। Try to get rid of your estrangement with her. नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंथ, मतलब क्षमता या फिर ताकत। एग्जाम्पल देखते हैं। May God give you strength to fight with your problems. मतलब भगवान आपकी परेशानियों से लड़ने के लिए ताकत दे। May God give you strength to fight with your problems. नेक्स्ट एग्जाम्पल है It's my strength that I can make anyone smile when the person is upset. मतलब यह मेरी क्षमता है कि मैं किसी भी उदास इंसान को हंसा सकता हूँ। It's my strength that I can make anyone smile when the person is upset. नेक्स्ट वर्ड है कैनार्ड, मतलब झूठी अफवाह। एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड नॉट स्प्रेड कैनार्ड विदाउट नोइंग ट्रूथ, मतलब सच जाने तुम्हें झूठी अफवाह को फैलाना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट स्प्रेड कैनार्ड विदाउट नोइंग ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ जस्ट अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज, आई नो इट इज़ कैनार्ड, मतलब मैं जानता हूँ कि यह एक झूठी अफवाह है, यह एक व्हाट्सएप में भेजा जाने वाला एक मैसेज है। It is just a WhatsApp forward message. I know it is canard. नेक्स्ट वर्ड है सुपीरियर, मतलब श्रेष्ठ, उच्च या फिर बेहतर। एग्जाम्पल देखते हैं। विक्की इज सुपीरियर टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे सारे दोस्तों में विक्की सबसे बेहतर है। विक्की इज सुपीरियर टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू हैव गॉट अ सुपीरियर स्माइल, आई लव टू सी योर फेस व्हेन यू स्माइल, मतलब तुम्हारी बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट है, जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे तुम्हारा चेहरा देखना पसंद है। यू हैव गॉट अ सुपीरियर स्माइल, आई लव टू सी योर फेस व्हेन यू स्माइल। नेक्स्ट वर्ड है अनएक्सपेक्टेड, मतलब अचानक से या फिर अविचारित। एग्जाम्पल देखते हैं। रीचिंग गोवा इज माई अनएक्सपेक्टेड प्लान, मतलब गोवा पहुंचने का मेरा अचानक से प्लान बन गया। रीचिंग गोवा इज माई अनएक्सपेक्टेड प्लान। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ गेस्ट पिच्ड अप आवर प्लान, मतलब मेहमानों के अचानक से आ जाने की वजह से हमारा प्लान बिगड़ गया। अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ गेस्ट पिच्ड अप आवर प्लान। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैक्ट, मतलब असर या फिर प्रभाव डालना। एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स हाई इम्पैक्ट मैसेज दैट कैन चेंज पीपल्स एटीट्यूड, मतलब यह एक बहुत प्रभावकारी संदेश है जो लोगों के आगाम को बदल सकता है। इट्स हाई इम्पैक्ट मैसेज दैट कैन चेंज पीपल्स एटीट्यूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन आई हियर हिज मोटिवेशनल स्पीच इट इम्पैक्ट्स ऑन माई माइंड बट आफ्टर सम टाइम आई फील लाइक बिफोर, मतलब जब मैं उसकी मोटिवेशनल स्पीच को सुनता हूँ तो यह मेरे माइंड पर असर डालता है, लेकिन कुछ समय बाद मैं पहले जैसे ही महसूस करता हूँ। When I hear his motivational speech, it impacts on my mind, but after some time, I feel like before. तो ये थे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो IB वोकैब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।